नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मैं इस समय नेशनल वॉर म्यूजियम में इंडिया गेट पर हूं और मेरे साथ हैं गोपीनाथ जाधव। तो खुदा से मुखातिब, मैं तुमसे मुखातिब, तुझे भी नशा और मुझे भी नशा। गोपीनाथ जी को नशा है उन शहीदों के प्रति, उन शहीदों के परिवारों के प्रति जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। और गोपीनाथ जी बेंगलुरु से चलकर एक लंबी यात्रा के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। गोपीनाथ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि शहीदों को आप नमन कर रहे हैं। पूरा देश आपने घूमा है, शहीदों को जो नमन करने का ये तरीका है, कैसे आप उनको नमन कर रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को जय हिंद जय भारत ये बोलना चाहता हूँ और उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये मैंने नहीं किया, ये हम 130 करोड़ भारतीय जनता ने, हमारे वीर परिवार, हमारे अमर बलिदानी, हमारे मैन इन यूनिफॉर्म और वेटरन्स, उनके लिए निस्वार्थ में किया है और इसका श्रेय सिर्फ उनको ही जाता है। मेरा जन्म औरंगाबाद महाराष्ट्र, जो अभी संभाजी नगर है, 2004 से बैंगलोर में है। मैं एक म्यूज़िक स्कूल मेरा चलाता था और जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा को जो अटैक हुआ, तब मुझे ये लगा कि ये परिवार अगर मेरा परिवार होता और ये फ़ोन कॉल अगर मुझे आए और ये मेरे पिताजी, भाई, दोस्त या मेरे गांव का कोई होता तो मैं उनके लिए क्या करता। तो एक निस्वार्थ एक नमन था कि मैं हर एक पुलवामा, कारगिल और अन्य जितने भी फोर्सेस हैं उनके घर पे जाऊँ, उनके आंगन की मिट्टी और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार है वो मिट्टी से एक मेमोरियल बना जाए। और अब तक मैं 1,20,000 किलोमीटर 3 साल 4 महीने में यात्रा कंप्लीट की है और अभी मैं दिल्ली यहाँ पर आया हूँ एक नमन करने के लिए। हमारे जो वीर परिवार, हमारे अमर बलिदानी, वो कभी मर नहीं सकते, वो हमेशा अमर है और हम उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसमें 150 शहीद परिवार की अमर बलिदानी की मिट्टी है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फील्ड मार्शल करियप्पा सर, फील्ड मार्शल मानिकशा सर, परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे जो कारगिल से थे, 26/11 के मेजर संदीप उन्नीकृष्ण और भी बहुत सारे जो वीर हैं उनकी घर की 28 राज्य 8 संघ राज्य क्षेत्र की मिट्टी है। इससे जैसे हम भारत का नक्शा बनाते हैं वैसे एक मेमोरियल बनाया जाए, ये मेरा एक लक्ष्य है और मैंने निस्वार्थ में किया है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बोलने से ज़्यादा आप देशभक्ति करने में आप दिखाइए और वीर परिवार को ज़रूर आपके ज़िंदगी कभी न कभी एक बार मिलिए और जानिए कि वो प्राइड एंड पेन क्या होता है। और उन्होंने ये बोला कि आज भी अगर देश के लिए रक्षा में हमारा आखिरी कतरा भी लगेगा तो हम देश के लिए कुर्बान करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक सम्मान है उनका। और मुझे लगता है कि जो पेट्रियटिज्म है वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं होना चाहिए, वो 24/7/365 एक्शन होना चाहिए। गोपीनाथ जी, आप परिवारों से मिले हैं, उन शहीद परिवारों से। कई ऐसे परिवार मिले हैं जिनकी आंखों में आंसू, जहाँ मिट्टी लगा है। कुछ ऐसा वाकया आप बता सकते हैं कि आप कैसे कैसे परिवारों से और क्या उनकी भावनाएं थी? उन्होंने अपने बेटे को खोया देश के लिए, लेकिन फिर भी देश पर मरने का जज्बा उनके साथ। ये एक बहुत ही इमोशन है, शब्दों में इसको पिरोए जाना या बोलना बड़ा संकुचित रहेगा, लेकिन यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने वो वीर परिवार को भी देखा है जिनकी एक महीने पहले एंगेजमेंट हुई और वो शहीद हो गए। मैंने उन परिवार को भी देखा है जिनका इकलौता एक ही बेटा था। मैंने ऐसे परिवार को मिला हो जिनकी बॉडी भी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि वो तिरंगे में लिपट के आएगी, हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डोंट वेट फॉर एन इंसिडेंट लाइक पुलवामा और कारगिल टू हैपन एंड शो योर पेट्रियटिज्म। जब वो जिंदा है, जब वो मैन इन यूनिफॉर्म में है, कम से कम एक सल्यूट करो, कम से कम एक धन्यवाद दो, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ पर सुरक्षित है। वो -50 डिग्रीज में भी खड़े हैं, +50 डिग्रीज में भी खड़े हैं। क्या हम उनके लिए देशभक्ति अपने एक्शन में बता सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क। भारतीय टूरिज्म यानी दिल्ली रीजन ने ये कार्यक्रम किया और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तो दिखाइए तिरंगा, क्योंकि आज पूरा देश तिरंगे के जश्न में, हर हाथ में तिरंगा है, हर घर पर तिरंगा है। और ये नेशनल वॉर म्यूजियम जो कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। यहाँ पर स्वर्ण अक्षरों में उन शहीदों के, सशस्त्र हिंसा में भी जो शहीद हुए हैं देश के आंतरिक, उन वीर जवानों को भी यहाँ पर स्वर्ण अक्षरों में उनको अंकित किया हुआ है। नेशनल वॉर म्यूजियम जो कि 40 एकड़ में इंडिया गेट पर यहाँ पर फैला हुआ है। हमारे साथ कुछ दूसरे भी सहयोगी आए हैं जो हम उनसे पूछेंगे कि घर घर तिरंगा, आज़ादी का जश्न है और टूरिज्म मंत्रालय ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। क्या कहेंगे आप इस आज़ादी के दृष्टि? देखिए, बहुत ही गर्व की बात है और जिस तरीके से आज़ादी का ये जो 75वां अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, ये सिर्फ देश के लिए नहीं, विश्व के लिए भी एक संदेश है। और हम तो ये कहना चाहेंगे
कि हमारा जो हर घर तिरंगा अभियान नरेंद्र मोदी जी द्वारा आह्वान किया गया है, ये गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी जाए। ये एक इस तरीके का अभियान है जो शायद विश्व में पहली बार हो रहा है, और नमन है हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की सोच को और हमारी भारत सरकार को, जो कि हमारे तिरंगे के सम्मान में 13 से 15 अगस्त को जो इन्होंने तिरंगे के लिए हर छत पे आप तिरंगा लगाएं, तिरंगा अपने दिल में भी लगाएं। मैं देखो अपने साथ लेके चलता हूं तिरंगा, और ये बताने वाली बात नहीं है, हर किसी को देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि उनका जीवन इस धरती पे सफल रहा है। क्योंकि देश ही सबसे राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वो गाड़ी है जहां पर जो पूरे देश भर का भ्रमण किया है, भारत के वीर जो है इसके अंत से यात्रा की है, उन शहीदों को, उन परिवारों को नमन किया है। वो ऐसे ऐसे जो क्षण हैं, ये जो मेडल है, इनको रखा गया है क्योंकि शहीदों की यादों को संजोने का और एक प्रेरणा करने का यहीं से मौका मिलता है। और इस समय इंडिया गेट पर, यहाँ पर नेशनल वॉर म्यूजियम पे हमारे साथ एक कि जो न केवल तिरंगे की उन्होंने ड्रेस भी डाली है, ये क्या कुछ खास सोचकर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आपने इस ड्रेस को, वेशभूषा को अपनाया है? आज हम थोड़ा वीडियो शूट करने निकले थे, तो उसके लिए थोड़ा तिरंगे की तरह ड्रेस होके निकले हैं, ताकि लोग देख पाएँ और पूछ पाएँ और हम लोगों को बता पाएँ कि ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है और हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। कैसे देखती हैं आप 75 साल का एक लंबा सफ़र हमारे देश ने, आज़ादी ने उन सैकड़ों वीरों की शहादत के बाद, कुर्बानी के बाद किया है। आज हम खुली हवा में इस नेशनल वॉर म्यूजियम पर सांस ले रहे हैं, कैसे देखती हैं आप? बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए, और हम एज अ सिविलियन हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है कि इंडिया ने पिछले 75 सालों में इतना प्रोग्रेस किया है। चलिए, तरक्की का जो सफ़र है वो कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर, नेशनल वॉर म्यूजियम पर आज एक बार फिर सभी शहीदों को यहाँ पर नमन किया जा रहा है। टूरिज़्म मिनिस्ट्री की तरफ से, दिल्ली रीजन की तरफ से एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं उन शहीदों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।